हेलो, नमस्कार साथियों। फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th के 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हिस्ट्री में। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने लगभग जो है 10वीं से 17वीं शताब्दी तक का काल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने यूरोपीय या अन्य यात्रियों के बारे में पढ़ा था जो भी भारत के अंदर यात्राएं करते थे या उन्हें किस तरह से वो यात्रा वृत्तांत लिखते थे। आज हम भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास का एक अहम टॉपिक है। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, यानी किस तरह मध्यकाल में आते आते धार्मिक विश्वासों में बदलाव होने लगा और श्रद्धालुओं ने जो ग्रंथ रचे उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। यानी कुछ ऐसे हैं जो बहुत फेमस भी हुए और कुछ ऐसे भी हैं जो अत्यंत धूमिल भी हैं, जो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया। यह रचनाएं, जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ी ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों, जो उनके संप्रदाय से थे, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते थे। हालांकि यह जीवनी अक्षर से सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। ये जो हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये देखिए, ये एक संत कवि हैं। बड़े ध्यान से देखिए आप इस मूर्ति को, किस तरह की इन्होंने वेशभूषा, आभूषण वगैरह धारण किए हुए हैं। मणि वचक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। यानी ये एक तमिल संत कवि हैं जिनका नाम है मणिवच्चकार, और ये शिव भक्त थे। फिर देखिए पॉइंट नंबर 1 हमारा, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। यानी किस तरह से धार्मिक विश्वास और आचरणों का गंगा जमुनी बनावट, यानी जो अलग अलग क्षेत्रों से मिल के जो मिलावट वाले बने, वो किस तरह से विश्वास बने। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया, की आराधना परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। फिर पूजा प्रणालियों का समन्वय के किस तरह अलग अलग क्षेत्रों की प्रणालियों का समन्वय एक साथ हुआ और फिर उनको इस तरह से गंगा जमुना नाम दिया गया मिक्स करके। तो वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। यानी इस काल की जो एक बहुत खास विशेषता है वो ये थी कि स्त्री और शूद्र या अन्य जो सामाजिक वर्ग थे ना, जिनको ब्राह्मणों ने बहिष्कृत कर दिया था, उनको फिर स्वीकृत किया जाने लगा और नया रूप यहाँ पे बनने लगा।
जो कि वैदिक काल में जिनको जो है अछूत या फिर शूद्र ऐसे माना जाता था, जो वेद नहीं पढ़ सकते थे। इस तरह से जो है भक्ति काल, या हम इसको भक्ति आंदोलन के रूप में भी कई बार पढ़ते हैं। ये आंदोलन इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे कि स्त्री शूद्र अन्य सामाजिक वर्गों को सामान्य धारा में लाने की कोशिश की गई संतों द्वारा। वस्तुतः समाज शास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। यानी जो समाजशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप में जो भी विचारधाराएं या पद्धतियां जो भी चलती थी, उनके दो भाग होते थे। या तो बहुत महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी से आते थे, या फिर लघु परंपराएं जो कि इन्हीं संतों के द्वारा चलाई हुई थी। उनका अविरल संवाद, यानी किस तरह से उनका जो है मिलन यहाँ पे शुरू हुआ। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, यानी शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये देखिए, यहाँ पे हमें यह आकृति दाहिने राइट साइड में जो हमें दिख रही है, ये जगन्नाथ की है, जो अपनी बहन सुभद्रा जो सेंटर में मध्य में है, और भाई बलराम जो कि बाएं हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी नामक स्थान पर उड़ीसा राज्य के अंदर है। और यहाँ का मुख्य देवता जो है उसको विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मुख्य जो यहाँ पे है जगन्नाथ, जो राइट में हमें दिख रहा है। जी देखिए, महान और लघु परंपराओं से हमें क्या तात्पर्य है, जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा इनकी संज्ञा दी। यानी जो लोग जो समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग हैं उनकी देखा देखी करते थे, उस परंपरा को तो महान परंपरा इन्होंने नाम दिया। और साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा नाम से अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। यानी जो मध्यम लोग हैं वो क्या करते थे, संत कवि जो इन ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध करते थे उनका भी आचरण जो है ग्रहण करते थे, और जो महान लोग हैं या प्रभुत्वशाली वर्ग है जो कर्मकांड से जुड़े हुए थे उनको भी थोड़ा बहुत फॉलो करते थे। तो एक मिक्स जो परिवर्तन यहाँ पे हुआ। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्द में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। ये जो है इनका पद सोपान दिखाता है, इनकी महत्ता दिखाता है। तो इनका ये तरीका यहाँ पे, इससे ये इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो महान और लघु परंपराएं मानी जाती थी। फिर देखिए, यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26 जो अध्याय 4 है उसके साथ तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। तो यहाँ पे जो हमें चित्र 6.2 बताया गया है, ये जो जगन्नाथ की मूर्ति है इसको देखिए आप किस तरह से, और जो 4.26 की ये बात कर रहा है जो हमने अध्याय 4 में देखी थी, विष्णु की जो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे जो हमें देवगढ़ से मिलती है, उन दोनों की तुलना करने को हमें कह रहे हैं। तो दोनों की तुलना अगर हम करते हैं तो दोनों को भिन्न तरीके से दिखाया है कि पहले जो प्रतिमा को लकड़ी के उससे गढ़ा जाता था, किस तरह पत्थर में खोद के बनाया जाता था, और फिर धीरे धीरे ये किस तरह से इस रूप में यहाँ तक विष्णु का रूप आ गया। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदाय में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इस स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई।
कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। यानी देवी को भी बहुत सारे अलग अलग रूप, मुख्य देवताओं की पत्नियां बना बनाकर उनके अलग अलग जो है मूर्तियां उन तरीके से परंपरा के अनुसार बनाई गई और उन्हें नाम दिए गए। भेद और संघर्ष। यहाँ पे देखिए हमें एक बौद्ध देवी मरीचि की मूर्ति मिलती है जो लगभग 10वीं शताब्दी की है, बिहार से मिलती है ये। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये देखिए ये एक बौद्ध देवी हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक हमें पता है जो बौद्ध है धर्म है उसमें ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं की जाती थी और इन देवी देवताओं का भी मतलब इस तरीके से ये नहीं मानते थे कि सिर्फ अच्छे कर्म और उनके बुद्ध द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उन्हीं को मानते थे और भिक्षु या भिक्षुणी बन के रहते थे। तो इस तरह से हमें जब मूर्ति मिलती है किन्हीं बौद्ध स्त्रियों की, तो यहाँ पे हमें जो है ब्राह्मण और बौद्ध दोनों ही धर्मों का समन्वय यहाँ पे एक अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। भेद और संघर्ष। जहाँ पे भेद होता है वहाँ पे संघर्ष भी होता है। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तांत्रिक पूजा कौन से देवता की आराधना, देवी की आराधना कौन से धर्म में है, ब्राह्मण धर्म में है या देवताओं की आराधना, भूतों की पूजा, किस तरीके से भी ऑप्शन डाल के आपको पूछ लिया जा सकता है। तो देवी की आराधना पद्धति को हम तांत्रिक नाम से जानते हैं। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी सहस्त्र शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यानी ये जो भी शैव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर उपमहाद्वीप के पूर्व, उत्तर और दक्षिण सभी भागों में ये जो फैल रहे थे अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग तरह के विचार, वर्ग, इन सबों का धीरे धीरे वर्गीकरण हो रहा था और इन सभी का वर्गीकरण जो है हिंदू के रूप में हुआ। यानी जो सभी मिल मिला के धर्म है जो भी उपमहाद्वीप के अंदर फैले उन्हें मिश्रित रूप से हिंदू का नाम दिया गया। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें, वैदिक जो हमने पूर्व में पढ़ा और पौराणिक जो वैदिक के बाद में काल आता है, तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। जब पौराणिक परंपरा आती है तो जो भी विषमता या भिन्न भिन्न भेद है ये और अधिक उभर के सामने आती है और अलग अलग और यहाँ पे बढ़ते चले जाते हैं। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता तो पूरी तरह गौण हो जाते हैं और साहित्य, मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता है। जितने भी हमें वैदिक काल के देवी देवता हैं वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। नए देवी देवताओं को यहाँ पे जो है होता है, आविर्भाव होता है, फिर उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मंदिर। जो पौराणिक देवता हैं वो अलग होते हैं कुल मिला के, और वैदिक काल के जो देवता हैं वो यहाँ पे गौण हो जाते हैं। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, इसकी तुलना इसके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। यानी कुल मिला के जो बाद में ये देवी देवता उभरे और इनकी जो पूजा या आराधना जो भी तांत्रिक या किसी तरह से जुड़ी हुई स्टार्ट हुई, तो जो वेदों या वैदिक सत्ता को मानने वाले लोग हैं वो इनके किसी तरह से अलग परिपाटी इनकी बन गई और वो इन लोगों को जो है अपने से भिन्न मानने लगे और धीरे धीरे आपस में संघर्ष शुरू हो गया और विरोध की स्थिति भी कभी कभी पैदा हो जाती थी कि ये जो लोग हैं ये वैदिक सत्ता की अवहेलना करते हैं, ये वेदों को नहीं मानते या फिर वेदों में बताई साधना नहीं करते हैं, मंत्रोच्चार नहीं करते हैं, यज्ञों का संपादन नहीं करते हैं, और ये जो बाद में उभरी है इनको वेदों से परे माना जाता है। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते हैं, यानी जो जिस इष्ट को मानता है वो उसे सर्वोच्च प्रक्षेपण करता है। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध तथा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो जैन या बौद्ध धर्म है वो अपना एक अलग ही उपदेश लेके चलते थे, वो मानवता को लेके चलते थे, वो कर्म कांड को
जो है बढ़ावा नहीं देते थे, विरोध करते थे। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी दिखाई देते हैं। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना भी दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। यानी ये जो बाद में भक्ति पद्धति आई, उपासना पद्धति, इसमें रचनाओं का उच्चारण और रचनाओं को गाया जाना विशेष होता था। और वैष्णव और शैव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। जो मुख्य धर्म उभर कर आए वो थे दो, वैष्णव और शैव। उसके अलावा जो देवी से जुड़ा हुआ था वो उसे शाक्त धर्म भी कहा जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए उपासना की कविताएं किस तरीके से होती थी प्रारंभिक भक्ति परंपरा में। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। यानी ब्राह्मण जो होते थे वो मुख्यतः देवता और जो भक्त है उनके बीच के बिचौलिए बने रहे। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति और स्थान दिया। तो भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है कि किस तरीके से इनमें विविधता भरी हुई थी। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। एक तो सगुण जो विशेषण रहित भक्ति होती है और विशेषण सहित, और एक निर्गुण भक्ति होती है जो विशेषण विहीन होती है। यानी निर्गुण भक्ति में किसी प्रकार का कोई विशेष जो देवी देवता को लेकर के, कोई संप्रदाय को लेकर के भक्ति नहीं की जाती थी, विशेषण विहीन ये होती थी। संपूर्ण सृष्टि को भगवान मानकर और उसी तरीके से निर्गुण रूप में बिना किसी आकार के, बिना किसी मूर्ति के जो भक्ति की जाती थी। और दूसरी जो है सगुण, जिसमें विशेषण सहित भक्ति होती थी, यानी किसी एक देवता पे विशेष श्रद्धा बना के और उसी को सब कुछ मान के, इस तरीके से। तो प्रथम वर्ग में शिव विष्णु तथा उनके अवतार और देवता और देवियों की जो है आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। और निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त या निराकार जो ईश्वर है उसकी उपासना की जाती है। फिर देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है, यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है हमारा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। इसमें जो संप्रदाय में भक्त होते थे उनका एक अलग समुदाय और नाम भी उन्हें अलग से दे दिया जाता था। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। उसी समय अलवारों जो विष्णु भक्त में तन्मय थे और नयनारों जो शिव भक्त थे उनका नेतृत्व हुआ। यानी विष्णु भक्तों को तो अलवार और शिव भक्तों को नयनार कहते थे। अब इस दोनों नामों में भी कई बार स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको याद कैसे रखें कि अलवार विष्णु के हैं और नयनार शिव के हैं। तो नयन से आप याद रखिए, शिव के 3 नयन माने जाते हैं। तो जो त्रिनेत्र वालों के भक्त हैं, जो नयन वालों के भक्त हैं, वो नयननार है। और फिर बचा अलवार, तो अलवार विष्णु के भक्तों के। तो इस तरीके से हमें ये याद हो जाता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते हैं। मोस्टली ये जो भक्ति है वो दक्षिण से स्टार्ट होती है और तमिल में ये रचनाएं ज़्यादा मिलती है हमें। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया और इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। यानी धीरे धीरे जिन संतों ने या फिर जो इन देवताओं के भक्त हुए उन्होंने भक्ति में तल्लीन होकर कुछ रचनाएं करी। बाद में उन रचनाओं को जो है गाने लगे, मंदिरों में अनुष्ठानों में गाने लगे और धीरे धीरे जो रचना करने वाले उन संतों की भी देवताओं के साथ पूजा होने लगी। फिर देखिए जाति के प्रति दृष्टिकोण, यहाँ पे ये हमारा हो जाता है टॉपिक। फिर हम आ जाते हैं चतुर्वेदी यानी 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, और जो त्रिवेदी होते हैं 3 वेदों के ज्ञाता, द्विवेदी यानी 2 वेदों के ज्ञाता। इस तरीके से जितने जो वेद में स्पेशलिस्ट होते थे उनको ये नाम दे दिए जाते थे। अब यहाँ पे जो हमें उद्धरण दिया गया है वो एक ब्राह्मण और एक अस्पृश्य का है। यह उद्धरण तोंदराडिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। यानी एक अलवार ब्राह्मण था, विष्णु भक्त ब्राह्मण था, उसका एक ग्रंथ है तोंदराडिप्पोडी नामक, उसका जो ग्रंथ है उससे ये लिया गया है कि चतुर्वेदी
जो ब्राह्मण हैं वो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा आप, हे विष्णु, आप उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हो। यानी अपनी रचना में ये जो शूद्र है वो ये कहता है कि चतुर्वेदी ब्राह्मण जो भगवान के लिए अजनबी बताया उसने, तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, यानी वो सिर्फ कर्मकांड करते हैं और भक्ति में इतना दिल नहीं लगाते हैं जो है। और जो उनसे भी ज़्यादा विष्णु जो है किसको पसंद करता है, वो उन दासों को पसंद करते हैं जो चरणों से प्रेम करते हैं। यानी यहाँ पे भक्ति की महत्ता बताइए कि जो भगवान से प्रेम करेगा वही सच्ची भक्ति होगी, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो या वर्ण व्यवस्था से परे ही क्यों ना हो, भगवान के लिए इम्पोर्टेंट वही दास होता है जो भगवान के चरणों से प्रेम करता है, भक्ति से प्रेम करता है, न कि उन क्रियाओं से जो की जाती है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई और कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे शिल्पकार, ब्राह्मण, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता है। देखिए जाति किसी विशेष में पैदा होना और भक्ति का पैदा होना, ये दोनों बातें ज़रूरी नहीं कि किसी वर्ण से ही हो। किसी भी वर्ण में इंसान पैदा हुआ हो, भक्ति किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकती है, ईश्वर के प्रति प्रेम किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा नहीं है ब्राह्मण जैसा कहते थे कि जो है भक्ति यही कर सकते हैं या मोक्ष उन्हीं को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर, यानी अलवार और नयनार संतों की जो रचनाएं हैं उनको वेदों जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलईरा दिव्य प्रबंधन नामक वर्णन जो तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। यानी ब्राह्मण चारों वेदों को अहम मानते थे और तमिल में जो एक अलवार विष्णु के भक्त का मुख्य काव्य था वो था नलईरा दिव्य प्रबंधम। इसको तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। आप इसको जब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, आप इसको इस तरह से याद करेंगे कि तमिल वेद किसको कहा जाता है, या फिर तमिल का पांचवा वेद, किसी तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नलईरा दिव्य प्रबंधन को कहा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो है संप्रदाय से ये आता है या किन संप्रदाय वालों ने इसकी रचना की, तो ये अलवार संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इनके रचनाकार का नाम भी आपको याद करना है। स्त्री भक्त यानी स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाता है इस परंपरा में। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, यानी सबसे बड़ी विशेषता यही थी इस परंपरा की। लोग इसकी तरह आम लोग इतना आकर्षित इसीलिए हो रहे थे क्योंकि ये शूद्र और स्त्रियों को भी स्थान देते थे। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। यानी अंडाल एक स्त्री भक्त थी, वो भी अलवार। एक और स्त्री शिव भक्त करईकाल अम्मैयार, यानी शिव भक्त स्त्री का भी यहाँ पे नाम आता है करईकाल अम्मैयार नाम से। उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। यानी जो अंडाल है उसने तो अपने आप को विष्णु की प्रेयसी बताया, और जो करईकाल अम्मैयार है इसने घोर तपस्या की, यानी बहुत ज़्यादा अपने शरीर को इसने कष्ट दिया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, किसकी, करईकाल की। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, यानी एक स्त्री के समाज में जो कर्तव्य होते हैं उसका उन्होंने परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी, बल्कि इन स्त्रियों का जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। कि पितृसत्तात्मक आदर्श ये है कि स्त्री घर से बाहर नहीं जाती, स्त्री घर के अंदर रहती है, परिवार का पालन पोषण करती है। उन सभी आदर्शों को इन स्त्रियों ने चुनौती दी। फिर देखिए यहाँ पे शास्त्र या भक्ति, इस नाम से हमें जो उद्धरण मिलता है यह चंद अप्पार नामक नयनार संत की रचना है। यहाँ पे हमें कई बार जो है क्वेश्चन के रूप में
संतों के नाम दे दिए जाते हैं। फिर बोलते हैं यह किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, अलवार, नयनार, या फिर इनमें से अलवार भक्तों के नाम चुनो, नयनार संतों के नाम चुनो। तो अभी हमने जो पढ़ा अलवार वो अंडाल थी, और जो नयनार हमने दो नाम यहाँ पे देखे, एक तो है अप्पार जो नयनार था, और एक करई काल अम्मयार, ये अभी हमने देखा, ये दोनों नयनार यानी शिव भक्त थे। ये जो रचना करता है ये कहते हैं हे धूर्त जन, यानी ब्राह्मण को कहते हैं ये, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का। तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, वो अपने वहाँ के जगह वाले स्वामी का नाम लेके बता रहा है, उसको अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। यानी ये जिस भक्ति संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ये उसी देवता को अपना जो है सब कुछ सर्वेश्वर मानता है। और जो ब्राह्मण हैं, वेदों के जो ज्ञाता हैं, उनको ये बोलता है धूर्त जन, और ये कहता है कि तुम्हारा कुल, तुम्हारा गोत्र, जो तुम इतने ऊंचे कुल में पैदा हुए हो, ये तुम्हारा जब तक किसी काम का नहीं है, जब तक तुम अपना एकमात्र आश्रयदाता शिव को मानकर अगर तुम नतमस्तक नहीं होते हो। तो सभी जो भक्त हैं अपने अपने स्वामी, अपने अपने भगवान को बड़ा बता के उनके जो है गुणगान गाया करते थे। भक्ति साहित्य का संकलन किस प्रकार होता है। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया। ये देखिए, इसकी रचना किसने की, 12 अलवारों ने मिलकर की। 4000 पावन रचनाओं के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 10वीं शताब्दी में ही अप्पार, संबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। अभी हमने देखा अप्पार, ये नयनार संत थे, और ये जो हमने यहाँ पे देखे नलईरा दिव्य प्रबंध, ये एक अलवार काव्य है जिसकी रचना 12 अलवारों ने मिलके की, और 4000 पावन रचनाओं के नाम से इसको जाना जाता है। और 10वीं शताब्दी के अंदर जो अप्पार और सुंदरार, इन दोनों की कविताओं का संकलन तवरम में हमें मिलता है। कई बार पूछा जाता है तवरम कैसा ग्रंथ है, तो तवरम एक नयनार ग्रंथ है, और इसकी रचना अप्पार और सुंदरार ने की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं हमको। फिर एक राक्षसी का हमें यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है, यही करई काल अम्मयार, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसने किस तरह अपने शरीर को घोर कष्ट देके, इतनी तपस्या करके अपने शरीर को देके कांटे की तरह सुखा लिया इसने। तो हम कल यहाँ से अपना टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं पे विराम देते हैं अपने इस चैप्टर को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।